चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर हम लोग अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूमेरिकल का जो टाइप है, टाइप 1, वो है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेट मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेट मूविंग ऑन अ फिक्स प्लेट विदाउट इंक्लिनेशन। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दो प्लेट होगा, एक अपर प्लेट और एक लोअर प्लेट। उसमें का अपर प्लेट क्या होगा, मूविंग होगा, और लोअर प्लेट क्या होगा, फिक्स होगा। और दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में फ्लूइड का एक लेयर होगा। ठीक है, क्या होगा, एक फ्लूइड का एक लेयर होगा। तो इस तरह का एक यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, और वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे आएगा। तो देखते हैं हम लोग सम के, यहाँ पे सम क्या दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर रिक्वायर अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड while sliding over a fixed plate. A gap of 0.5 mm is maintained between two plates and the fluid completely filled with the oil of viscosity. Point 8. Determine the dynamic and kinetic viscosity in Poise and Stokes respectively. Okay, ये हमें दिया है, क्या बोला है कि डायनामिक विस्कोसिटी फाइंड करना है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी फाइंड करना है। डायनामिक विस्कोसिटी हमें फाइंड करना है इन पॉइस में, एंड काइनेमेटिक हमें फाइंड करना है इन स्टोक में फाइंड करना है हमें। तो देखते हैं हम लोग सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सम को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले है। ओके, ये टॉपिक के फॉर्मूले थे। सबसे पहला जो मेरा फॉर्मूला है, ये क्या है, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू। मास फ्लो रेट क्या होता है, किसमें आता है इसका यूनिट, मास फ्लो रेट जो होगा ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से आता है। ये रो होता है मेरा डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, मास होता है केजी पर सेकेंड, और ये क्यूब मतलब फ्लो रेट दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड में यहाँ पे आएगा ये। also हम लोग एम डॉट बोलते हैं रो एफ, ए एफ एंड वी एफ। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो क्यू है, क्यू को हम लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट किया है इन द टर्म्स ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यू क्या किया है, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यू मतलब क्या होता है, फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैसे आया देखिए, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड ये बन गया यहाँ पे। ओके, तो ये हमें और एक फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे अल्सो वी नो दैट कि एम डॉट क्या होता है, क्यू इंटू रो होता है। तो यहाँ पे क्यू इंटू रो वहां पे आ गया, दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, यहाँ पे से रो गेट कैंसिल, क्या बने बचेगा, क्यू इक्वल टू ए इंटू एफ। तो ये आ गया यहाँ पे इक्वेशन, क्या, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू एफ। ओके, नाउ वेट डेंसिटी आपको पता है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड क्या होता है, रो ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय द रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके, इन शॉर्ट फॉर्म एस इक्वल टू रो अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, टाउ इज इक्वल टू रो, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। टाउ मतलब क्या, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस होता है विस्कस फोर्स डिवाइड बाय द विस्कस एरिया, जहां पे वो फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय अपॉन डी वाई। हाँ, देन यूनिट क्या होगा आपको देखिए, यूनिट होगा यहाँ पे म्यू का इन ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल पर सेकेंड और केजी पर मीटर सेकेंड। ऑल्सो में पता है वन पॉइस क्या होता है, वन पॉइस इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब वन पॉइस इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये होगा। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज न्यू इज इक्वल टू रो अपॉन, सॉरी, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। म्यू क्या आपका डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू क्या आपका, ये आपका डायनामिक विस्कोसिटी, ये आपको मैंने पहले ही बता चुका है। ये मेरा डायनामिक विस्कोसिटी, रो मेरा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। नाउ इसका यूनिट क्या होता है, न्यू का, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अल्सो हम लोग उसको बोलते हैं, स्टोक्स में बोलते हैं, उसका कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, 10⁴
माइनस 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ऑल्सो देखिए हमारे पास कुछ हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं, कुछ रिलेशन नोट्स दिए यहाँ पे। देखिए इफ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑल्सो नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी, देन इक्विलिब्रियम क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वल टू 0 होगा। ओके, अगर क्या होगा, बॉडी मूव्स होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर बॉडी मूव्स होता है विद द वेरिएबल वेलोसिटी, क्या होता है, विद द वेरिएबल वेलोसिटी, देन एफ एक्सटर्नल फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वल टू होगा m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, चलिए हम लोग बैक टू द सम में आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन डेटा यहाँ पे लिखना होगा हमें। ओके, गिवन डेटा, तो लेट्स सी क्या बोला है, एक रेक्टेंगल प्लेट है, क्या है यहाँ पे, देयर इज वन रेक्टेंगल प्लेट और सरफेस एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, रेक्टेंगल प्लेट एस लिखा, एस इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे, एस इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। रिक्वायर फोर्स ऑफ 4 न्यूटन टू मेंटेन स्पीड ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या लगेगा आपको, विस्कस फोर्स लग रहा है, डेट इज एफ एस, विस्कस फोर्स, क्या लग रहा है आपको, विस्कस फोर्स एफ एस इक्वल टू 4 न्यूटन टू मेंटेन अ वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर, क्या लिखा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें मीटर पर सेकेंड एज पर द एसआई यूनिट। एज वी नो 1 सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻² मीटर। ओके, 10⁻⁻² मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, आएगा वैल्यू 0.25 मीटर पर सेकेंड मेरा वैल्यू आएगा इसका वेलोसिटी का इन मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया, अ फिक्स प्लेट वाइल स्लाइडिंग ओवर अ फिक्स प्लेट अ गैप ऑफ 0.5 mm इज मेंटेन। क्या हो रहा है, गैप जो है ना 0.5 mm का। तो देखिए ये आपका मूविंग प्लेट है, ये क्या आपका मूविंग प्लेट है, दिस इज द मूविंग प्लेट। और ये क्या आपका, ये है आपका फिक्स प्लेट। दोनों के इसमें क्या है, यहाँ पे ऑयल है, ऑयल का कितना थिकनेस है 0.5 mm, कितना 0.5 है, dy इक्वल टू 0.5, राइट है। क्या आपको 4 न्यूटन का विस्कस फोर्स लगता है टू मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड। द गैप इज, जो प्लेट है इसके जो गैप है वो कंप्लीटली फिल्ड है विद द ऑयल ऑफ ग्रेविटी कितना 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आएगा यहाँ पे वो कितना है इसका, s इक्वल टू 0.8। डिटरमाइन द डायनामिक विस्कोसिटी दैट इज म्यू, डिटरमाइन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज न्यू। ओके, आपको फाइंड कर रहे हैं पॉइज में, ऑयल स्ट्रोक में रेस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे दिया है टू फाइंड इन पॉइज इन स्ट्रोक्स। ओके, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सम को, देखते हैं। सम को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे लगेगा क्या, वेलोसिटी प्रोफाइल किस तरह से होते हैं हम आपको और एक बार एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होगी, नीचे क्या होगा 0, आगे आगे बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो देखिए, तो ये आएगा डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, बिकॉज फ्लो यहाँ पे हो रहा है। तो ये होगा फ्लो डायरेक्शन और ये फ्लो का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये होगा वेलोसिटी प्रोफाइल। ये क्या बनेगा, इस तरह का मेरा एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, वेलोसिटी प्रोफाइल। जहां पे ये टॉप लेयर पे जो होगा, टॉप जो प्लेट है वहां पे मेरा वेलोसिटी है 0.25 मीटर पर सेकेंड, और ये जो बॉटम जहां फिक्स प्लेट है वहां पे कितना है, वहां पे 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको। नाउ अभी देखिए हमें क्या पता है, यहाँ पे सबसे पहले लोग सम को किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे। यहाँ पे देखिए, तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या पता है, एज पर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स
लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। हमें यह फाइंड करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है। ओके, म्यू फाइंड करना है इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। देखिए ओके, तो जो टाउ होता है वो क्या है, विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। क्या होता है, विस्कस फोर्स डिवाइड बाय द एरिया। हमारा विस्कस फोर्स है 4 न्यूटन, हमारे पास एरिया है 2 मीटर का स्क्वायर, तो मुझे टाउ मिल जाएगा। टाउ मेरा आ जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना। उसका जो डीवा है ओके, डी यू ओके, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर माइनस 0 दैट इज 0.25 जो है मीटर पर सेकेंड में माइनस 0, वो हो जाएगा मेरा 0.25 मीटर पर सेकेंड। जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस ओके, वो कितना दिया है, 0.5 mm दिया है, वो आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा मेरा म्यू वैल्यू। कैसे मिलेगा, देखो म्यू, तो टाउ इन टू और टाउ डिवाइडेड बाय डी यू अपॉन डी वाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे म्यू मिल जाएगा। एक बार मुझे म्यू मिल गया तो मुझे क्या पता है कि न्यू जो होता है, न्यू इज इक्वल टू, न्यू मतलब क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है म्यू डिवाइडेड बाय रो। क्या होता है, म्यू डिवाइडेड बाय रो होता है। तो अब मुझे क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है इसका, जो ऑयल फील्ड है, जो फ्लूइड है इन बिटवीन 2 प्लेट्स। तो एज वी नो एस इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड दैट इज द वाटर। तो रो ऑफ ऑयल मुझे पता है ओके, सॉरी एस ऑफ ऑयल मुझे पता है, रो ऑफ ऑयल मुझे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो देखिए रो ऑफ ऑयल और फ्लूइड इज इक्वल टू एस ऑफ ऑयल इंटू रो ऑफ वाटर ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना दिया, ये 0.8 दिया है। 1000 किसका होता है, रो ऑफ वाटर का, किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में। तो ये वैल्यू आएगा मेरा 800 केजी पर मीटर क्यूब। क्या है ये, 800 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, 800 केजी पर मीटर क्यूब वैल्यू रहेगा ओके, यूनिट रहेगा इसका। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग सम को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। फिर अभी देखिए, तो सॉल्यूशन में क्या सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा मुझे, कि अजम्पशन बोलना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ओके, द वेलोसिटी प्रोफाइल जो है क्या है, वो द वेलोसिटी प्रोफाइल जो है मेरा, वो है मेरा लीनियर। ये जो दिखा, ये वेलोसिटी प्रोफाइल, ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो क्या है, लीनियर है। अब मैं अप्लाई करूंगा स्टेप 1 सॉल्यूशन में, अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या अप्लाई करूंगा मैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई करूंगा। एज वी नो एफ एस, जैसे मैंने आपको बताया, एफ एस अपॉन ए एस दैट इज टाउ। क्या होता है, एफ एस अपॉन ए एस क्या होता है, वो टाउ होता है। तो यह है यहाँ पे वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू एफ एस अपॉन ए एस इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। मुझे पता है एफ एस कितना है, 4 दैट इज इन न्यूटन। मुझे पता है एरिया मीटर स्क्वायर में। मुझे फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। लेंथ है मेरे पास 0.5 mm है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में करने के लिए -3 ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा वैल्यू आएगा। आपने क्या करोगे, इसको जो वैल्यू आएगा उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद 0.1 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको मिलेगा पॉइस में आंसर। एज वी नो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कितना होता है, 0.1 पॉइस होता है। क्लियर यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है क्या, मुझे फाइंड करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी फाइंड करना है मुझे ओके। तो सबसे मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल रो O इज इक्वल टू डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इंटू रो ऑफ वाटर, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो
0.8 इंटू 1000, तो ये आएगा 800 kg पर मीटर क्यूब। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। म्यू मुझे मिल गया है, रो मुझे पता है, तो ये मेरा आंसर आएगा किसमें, 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एज वी नो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁴ स्ट्रोक, क्या होता है 10⁴ स्ट्रोक। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा इन वैल्यू इन स्ट्रोक्स किसका, न्यू का। तो 5 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई विद 10⁴ क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये -4 और +4 क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो ये हो गया मेरा सम सॉल्व। तो मेरा वैल्यू मिल गया मुझे न्यू का 5 इंटू 10⁻² और म्यू का 4 इंटू 10⁻² इन पॉइज एंड इन स्ट्रोक रेस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में देखिए क्या दिया है, देयर आर 2 पैरेलल प्लेट्स, क्या बोला है यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट है। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 mm, क्या बोला है 2 पैरेलल प्लेट है एट अ डिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्लेट 1 पैरेलल प्लेट 2 से एग्जाम, नीचे क्या आपका फिक्स्ड है, ऊपर का आपका मूविंग है। दोनों के बीच में गैप कितना है, ऑफ डिस्टेंस 0.6 एंड गैप इज फिल्ड विद द ऑयल ऑफ विस्कोसिटी दी आपको। ऑयल का जो यहाँ पे जो ऑयल है उसका मुझे क्या दिया है, विस्कोसिटी दिया है। ओके, विस्कोसिटी म्यू, देखिए यूनिट देखिए यहाँ पे सिर्फ विस्कोसिटी बोला है, कौन सा बोला है, पता है कि आपको काइनेमेटिक बोला है कि डायनामिक बोला है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्या बोला है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर मुझे दिया गया, तो वो होता है यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 1.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। द अपर प्लेट इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, ओके ये राइट साइड है, टू द राइट एंड द लोअर प्लेट इज मूविंग टू द लेफ्ट। ओके, ये लेफ्ट में मूव कर रहा है, कौन, बॉटम प्लेट। फाइंड द शियर स्ट्रेस ऑन द बोथ प्लेट इफ द वेलोसिटी वेरीज इज लीनियर। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे शियर स्ट्रेस फाइंड करना है ऑन द बोथ प्लेट इफ द वेलोसिटी वेरीज विद द लीनियर। ओके, देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये अपर प्लेट है, दिस इज माय अपर प्लेट। दिस इज द अपर प्लेट जो कि मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। लोअर प्लेट जो मूव कर रहा है मेरा वेलोसिटी टू द लेफ्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। लोअर प्लेट 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट आएगा उस पर, तो मूव करेगा। मैंने बोला कि ये टूवर्ड राइट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। 4 + 3 ऐड होगा यहाँ पे, तो इस तरह का क्या आएगा, लीनियर प्रोफाइल आएगा जहां पे ये 0 होगा और यहाँ पे y = 0, u = 0, y = h, u = v। ओके, देखिए ये x और ये y डायरेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो मैंने डायग्राम बनाया है। h दिया है आपको, अपर प्लेट दिया है, म्यू दिया है 1.5। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है सॉल्व करने के लिए, क्या फॉर्मूला है उसका मेरे पास, टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy। ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है, शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। देखिए किस तरह फाइंड करेंगे, मुझे म्यू पता है, चेंज इन वेलोसिटी मुझे पता है क्या, यस, कितना चेंज हो रहा है 7। ओके, देखिए चेंज इन वेलोसिटी कितना है 7 मीटर पर सेकेंड। फ्लूइड का थिकनेस पता है, यस पता है कितना है, यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 0.6 mm दिया है, तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, मीटर में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरा, देखिए 1 mm = 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे मुझे कितना दिया है 0.6 mm दिया हुआ है, तो क्या करूंगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा, 0.6 × 10⁻³ मीटर। ओके, क्लियर। यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पुट किया मैंने, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखा। देखिए म्यू का 1.5, देन du का 7, dy का 0.6 × 10⁻³ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके टाउ मिलेगा। टाउ मेरा आ रहा है 17500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है मेरा शियर स्ट्रेस का। टाउ विल बी सेम एज दोनों प्लेट मूव हो रहा है, तो अपर प्लेट और जो लोअर प्लेट में दोनों में क्या होगा, सेम शियर स्ट्रेस यहाँ पे होगा। तो ये आएगा वैल्यू, ये रहा आपका आंसर।
राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम। क्या दिया है? केस 1 मेरा अपर प्लेट मूविंग और लोअर प्लेट फिक्स्ड है मेरा, ये टाइप का हम लोग सम कर रहे हैं। अभी क्या देखिए, अ स्केटर वेइंग 800 न्यूटन स्केट्स ऑन अ आइस एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्केटिंग एरिया सपोर्टिंग स्केटर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या दिया मुझे? सरफेस एरिया दिया है, एस दिया है, एंड द एवरेज थिकनेस ऑफ वाटर फिल्म सेपरेटिंग स्केटर फ्रॉम द आइस इज 10⁻³ mm दिया है। क्या दिया है? dy दिया है। Assuming velocity of water at 0 degree to be 1.8 10 into 10⁻³ kg per meter second। ये क्या होगा? देखिए वेलोसिटी नहीं, assuming the velocity not as velocity it is viscosity। क्या ये? विस्कोसिटी है। कैसे समझा हमको? ये क्वेश्चन में ही रॉन्ग था करके मैं जानबूझ के ऐसा लिखा है। ये वेलोसिटी नहीं, ये क्या है? विस्कोसिटी। बिकॉज यूनिट क्या दिया इसका? kg पर मीटर सेकेंड। क्या है? kg पर मीटर सेकेंड। नाउ डिटरमाइन द डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या फाइंड करना है मुझे? डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, रजिस्टिंग द मोशन ऑफ द स्केटर। तो देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गिवन डेटा, स्केटर का वेट दिया है 800। ओके, स्केटर द वेट W दिया है मुझे यहाँ पे 800 न्यूटन। अभी आपका वेलोसिटी थी यहाँ पे कैसा आएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर, एंड 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 36 को इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय आर के लिए 3600 मेरा वैल्यू आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो मुझे पता है क्या? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर्मूला। ओके, 5/18। नेक्स्ट, सरफेस एरिया मुझे कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दिया है 10⁻³ mm। तो क्या हो जाएगा? 10⁻6 मीटर। म्यू दिया है मुझे 1.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर सेकेंड। तो देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, ये स्केटर है, इसका वेट W एक्ट कर रहा है। दोनों के बीच में कितना लेयर है? फिक्स लेयर ये, और ये आइस का जो फिल्म फॉर्म हुआ है वो वहां पे हाइट दिया हुआ है। इस तरह का डायग्राम बनेगा। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या आएगा यहाँ पे? लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे आएगा। क्या होगा? देखिए यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है? डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे फाइंड करना है। देखिए जनरली हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिज्म में म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट यहाँ पे हमने म्यू जो लिया है वो डायनामिक विस्कोसिटी को ले लिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन को स्मॉल f। क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्मॉल f विल बी द डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, देखते हैं हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे विस्कस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स को, विस्कस रेजिस्टेंस फोर्स क्या आएगा यहाँ पे? विस्कस रेजिस्टेंस फोर्स इज गिवन बाय, ये जो फोर्स है देखिए वो आएगा F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये मेरा क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां से आएगा, एक्ट होगा। देखिए जैसे कि हम लोगों ने ब्लॉक लिया, ओके, मैकेनिक्स की तरह, अगर यहाँ पे मूव हो रहा है फोर्स, यहाँ पे एक्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बी द माय म्यू इनटू Fn। Fn क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इनटू द वैल्यू दिस, तो ये आएगा यहाँ पे F इंटू एन। क्या आएगा यहाँ पे? F इंटू एन यहाँ पे आएगा। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा? फॉर इक्विलिब्रियम अगेंस्ट डायरेक्शन समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 क्या होगा? Fv इज इक्वल टू क्या होगा? Fv इज इक्वल, सॉरी W y डायरेक्शन में अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। तो n माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। क्या आएगा? n माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। मुझे W पता है तो मुझे n मिल जाएगा, n हो जाएगा मेरा 800 न्यूटन। नाउ अगेन मुझे पता है लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ वी अपॉन ए। मेरे पास एफ वी है, ठीक है, विस्कस फोर्स मुझे फाइंड करना है।
F इंटू एन, हम लोग उसको एज इट रखेंगे। एरिया मुझे पता है, एरिया कितने में होगा 8 इंटू 10⁻⁴। देखिए यहाँ पे पता है मेरे को एरिया 8 इंटू 10⁻⁴ इन मीटर स्क्वायर। देन मेरे पास है म्यू, मुझे पता है kg मीटर पर सेकेंड। देन du अपॉन dy मुझे पता है। ओके देखिए du क्या होगा मेरा यहाँ पे, कितना वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 10 मीटर पर सेकेंड, v माइनस 0, हाइट क्या h माइनस 0, h 1 इंटू 10⁻⁶, यह लिखा 1 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व किया मैंने, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये मुझे मिलेगा Fv 14.4 न्यूटन। एज वी नो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो बनेगा यहाँ पे आपको, सॉरी विस्कस फोर्स जो होगा इज इक्वल टू म्यू दैट इज F फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट F इंटू 800। यहाँ से आप लोग को क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 14.4 डिवाइडेड बाय 800। ये हो गया आपका वैल्यू 0.018। क्या आएगा 0.018 विल बी डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझिए आपको ये क्लियर यहाँ पे आपको ये